सवाल बाद में देखेंगे अपन वो, है ना। ये याद रखना है आपको क्या, कि पैसिव वॉइस में जब भी आप चेंज करो तो जो ऑब्जेक्ट को आप स्कूल में या कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, तो ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट को अगर ये लिखा हुआ आ जाए, आपसे पूछ ले सेंटेंस कि भाई निम्न में से कौन सा सेंटेंस सही है, और वहां आपको दे दिया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, नहीं करते, पैसिव सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वो काम नहीं करता है, और काम नहीं करने वाले को कहते हैं निष्क्रिय, और निष्क्रिय को इंग्लिश में बोलते हैं अपन पैसिव। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो तुमने हिंदी में पढ़ा होगा कर्मवाच्य, कि तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अभी हिंदी से समझो, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें जो करता है वो कौन है? तुम्हें। तो अब इसमें काम कौन कर रहा है? मैं। तो जो करता है वो तुम्हें, तुम जो करता है वो करता तो है लेकिन वो निष्क्रिय करता है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, सक्रिय नहीं है। और जब वो काम नहीं कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे इंग्लिश में पैसिव सब्जेक्ट। तो इसलिए यहां पर सब्जेक्ट नहीं आएगा। हालांकि है ही वही चीज, मी को आप आई में चेंज करोगे, सब्जेक्टिव फॉर्म है ये, लेकिन इनको आप सब्जेक्टिव फॉर्म, इसको सब्जेक्ट नहीं बोल के क्या बोलोगे? पैसिव सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? आप कहोगे सर फिर इसको ऐसा क्यों? एक बात बताइए, आप हो सचिन, आप हो बेटा, अब आप किसी के बेटे भी हो, किसी के भाई भी हो, किसी के दोस्त भी हो, व्यक्ति तो एक ही हो ना, लेकिन फॉर्म आपकी अलग अलग है, रूप आपके अलग अलग हैं। बिल्कुल वैसे ही ये है तो एक ही, यही सब्जेक्ट है, यही पैसिव सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे आपको पापा के सामने बेटा बनना पड़ता है, भाई या बहन के सामने भाई बनना पड़ता है, वैसे ही एक्टिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट बनना पड़ता है, पैसिव सब्जेक्ट में इसको पैसिव सब्जेक्ट बनना पड़ता है। बात समझ में आ गई? कि मी को आई, अस वी, ठीक है, यू का यू, हिम का ही, हर का शी, इट का इट, देम का दे, और नाउन का नाउन होता है। अब बात ये आती है दूसरी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए क्या, कि जो आप हेल्पिंग वर्ब याद करते हो ये रटने की जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? सुनो, इसमें एक रूल आया है, हमेशा पैसिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? पैसिव फॉर्म। इसमें हमको क्या करना होता है कि कभी भी आपकी जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब, उसको हिट करना होता है। आपकी जो मेन वर्ब होती है उसे हमको हिट करना है। एक्टिव वॉइस में एक ही आती है मेन वर्ब। आई एम टीचिंग यू, टीचिंग आ गई। आई हैव टॉट यू, टॉट आ गई। आई कैन टीच यू, टीच आ गई। तो इसको अपन को हिट करके पैसिव वॉइस में दो टुकड़ों में बांट देना है। यहां पे मेन वर्ब जिस फॉर्म में है, आईएनजी में है, फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, बेयर इन्फिनेटिव है, कोई सा भी फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर अपन जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी फॉर्म तो दिखाते हैं अलग, फॉर्म दिखाते हैं हम इसकी बी से, और जो ये खुद मेन वर्ब है ये चली जाती है आपकी पैसिव फॉर्म में, जिसको आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हो। आप बोलोगे कि सर कैसे? एक एग्जांपल दूं मैं, देखो आपको, जैसे मान लो मैंने आपको सेंटेंस लिखा ये, तो इनको छोड़ो, ये क्या है? यहां पे जो मेन वर्ब है उसको देखो आप, कौन सी फॉर्म में है? आईएनजी में। अब अगर मान लो मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इजेमार होती है। अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो वॉजवर होती है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, ठीक है। प्लस आईएनजी वाली फॉर्म की बात करें
तो वो बीइंग होती है, बी में आईएनजी जोड़ दिया, बीइंग हो गया। और एक और होता है बेयर इन्फिनेटिव या बेस वर्ब, बेस फॉर्म, जो मॉडल के बाद आती है या टू के बाद आती है, तो उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है बी। वो क्या होती है? बी होती है। आपका सर इनसे क्या मतलब है? ये याद कर जाओ, आपका पूरा पैसिव वॉइस हो गया। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड वॉज वर, थर्ड बीन प्लस आईएनजी, बीइंग, बेस फॉर्म बी। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है इज एम आर से। असली जो पैसिव वॉइस का खेल है वो इसका है, टीचिंग का मेन वर्ब का खेल होता है। अब यहां पर आपको दो टुकड़े करने हैं। टीचिंग कौन सी फॉर्म में है? आईएनजी वाली फॉर्म में। आईएनजी वाली फॉर्म का मतलब बीइंग, आईएनजी वाली फॉर्म में थी ना। और इसका जो पैसिव फॉर्म है वो होता है जिसको तुम थर्ड फॉर्म कहते हो, डॉट। ये करना है, कुछ भी नहीं करना। अब यहां पर अगर इजएमआर दिया हुआ है तो इजएमआर का प्रयोग कर दो, वॉज वर दिया हुआ है वॉज वर का प्रयोग कर दो, ठीक है। हैज बीन हैव बीन का प्रयोग दिया हुआ है तो वो कर दो, ठीक है। मतलब यहां जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो यूं का यूं आ जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे मान लो कि यहां पर हमने लिख दिया क्या? टेकन। आपको पता है थर्ड फॉर्म है ये टेकन। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसके पहले ना तो हैज हैव लिखा हुआ है, ना तो हैज हैव लिखा हुआ है, ना हैड लिखा हुआ है, और ना ही शैल हैव विल हैव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शैल हैव विल हैव। तो अब इससे हमको मतलब ही नहीं है। क्या करेंगे? इसको तोड़ो। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो बी की थर्ड फॉर्म कौन सी? बीन। आ गई। और इसका पैसिव फॉर्म में लेके जाएंगे। पैसिव फॉर्म में का मतलब थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर थर्ड फॉर्म ही तो है। बेटा इसको अभी मैंने जो उदाहरण दिया था भाई का, पिता का, तो वही ये थर्ड फॉर्म थी, लेकिन अब इसको हम थर्ड फॉर्म नहीं कह सकते, हम इसको बेस फॉर्म कहेंगे। तो केवल और केवल आपको जो मेन वर्ब है उसको हिट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस की जो पहचान होती है वो होती क्या है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव फॉर्म। बाई वगैरह किसी पैसिव वॉइस के सेंटेंस की पहचान नहीं होती है। बी प्लस पैसिव पार्टिसिपल या पैसिव फॉर्म। अब आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को देखो, आप खुद समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अब देखो आप डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। तो इसमें जो मेन वर्ब है वो कौन सी फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। और बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? इज एम आर। आई कि नहीं आई? ये खुद कहां चली जाएगी? पैसिव फॉर्म में, इसको आप थर्ड फॉर्म कहते हो। इज एम आर आ गया, इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म आई है, देखो। तो हमने इज एम आर को तो छेड़ा ही नहीं है, हमने इसकी फॉर्म ली है। जो भी मेन वर्ब आएगी उसकी फॉर्म बी के रूप में यूज होगी। देखो बीइंग आया कि नहीं आया? हैज और हैव आ गया। क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब आप देखो हैज और हैव यू का यूं आ गया बिना किसी बदलाव के, कोई चेंज नहीं होगा। केवल जो चेंज होगा वो इसके में होगा। कौन सी फॉर्म थी? थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? बीन। क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं, यहां हमको टेंस चेंज करना नहीं होता है, हमको टेंस यू का करना होता है, बस टेंस यू का रखना होता है। केवल जो वर्ब है आपकी, ठीक है, उसको एक्टिव से पैसिव में करना होता है, ठीक है। अब आप देखो आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, यहां भी आईएनजी वाली फॉर्म थी, यहां पर भी आईएनजी वाली फॉर्म है, ठीक है। यहां पर भी आईएनजी वाली फॉर्म है, तीनों जगह आईएनजी वाली फॉर्म है, ठीक है। यहां पर भी बीइंग का प्रयोग किया, यहां पर भी बीइंग का प्रयोग किया, यहां पर भी बीइंग का प्रयोग किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। यहां पर इजएमआर था, इजएमआर लिख दिया। यहां हैज बीन हैव बीन था, हैज बीन हैव बीन लिख दिया। यहां पे वॉज वर था, यहां पे हमने वॉज वर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहां पे आप देखो थर्ड फॉर्म आ गई बीन, भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, दोनों जगह है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे भी आएगी शैल हैव और विल हैव के साथ। तो हमको केवल इसको हिट करना है, किस में आ गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
बताओ क्या याद करना पड़ा? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां हैजव था तो हमने भी यहां हैजव लिख दिया, हेड था तो हमने भी हेड लिख दिया। कहां अंतर आया बताओ? इधर देख लो आप, वही आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, देख लो बीइंग आएगा सब में। अब इन आईएनजी वाली फॉर्म के साथ जो भी है वो आ गया। ठीक है, अब दूसरी बात, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो मॉडल के बाद में, ठीक है, मैंने यहां फर्स्ट फॉर्म लिखा जरूर है आपके लिए, वैसे जो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर क्या है, ये मॉडल के बाद में, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो दोनों के दोनों जो वर्ब हैं, ये इनको आप क्या कह सकते हो? बेस फॉर्म कह सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म है वो केवल और केवल किस में आती है? आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। ठीक है ना? तो बेस फॉर्म कहते हैं, और बेस फॉर्म होता है क्या? बी। अब देख लो आप, टू के बाद में आई कि नहीं आई, तो किसका प्रयोग किया? बी के बाद। मॉडल के बाद में आपकी फर्स्ट फॉर्म आई कि नहीं आई, क्या किया? बी। बात समझ में आ गई क्या बेटा? बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, जो हिट करना है वो मेन वर्ब को करना है। दूसरी बात, एक एग्जाम में अभी ये, और एक एग्जाम में आपसे बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ये ना, हैज और है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। एक सवाल आपसे यहाँ से ये और पूछा गया था क्या, कि वही स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, और उसमें जो वर्ब है आपकी वो फाइनाइट होनी चाहिए या इन्फिनेटिव होनी चाहिए? तो ये याद रखना कि जब तक फाइनाइट नहीं होगी, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो फिर आप पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आप क्या नहीं कर सकते हो? उसको यूज ही नहीं कर सकते, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हो आप उसको। ठीक है ना? एक सेकंड रुकना बेटा। फाइनाइट क्या होती है? फाइनाइट के बारे में बता देता हूं। फाइनाइट वो वर्ब होती है जो टेंस बताती है। क्या बताती है? टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस बता देगी, पास्ट बता देगी, फ्यूचर बता देगी। ठीक है, जैसे आपकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं
ठीक है, वो सारी की सारी फाइनाइट है। जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे फाइनाइट हैं। आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ठीक है, आपकी जो सेकंड फॉर्म है वो फाइनाइट है, ठीक है। जबकि आपकी केवल अगर आईएनजी वाली फॉर्म दे दी जाए आपको, आई गोइंग मतलब आई टीचिंग यू, या केवल थर्ड फॉर्म दे दी जाए आई टेकन द बुक, तो आप कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। सेंटेंस ही गलत होता है वो, क्योंकि एक सेंटेंस में एक फाइनाइट होना जरूरी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो ये आपको बता ही दिया मैंने कि पैसिव फॉर्म, इसकी कहानी बता दी पूरी की पूरी। हमेशा बाई प्रेपोजिशन यूज होता है, मैंने ये लिखा, लेकिन ये याद रखना कि कोई जरूर नहीं है बाई प्रेपोजिशन हो। आगे हम पढ़ेंगे कि कई सारे ऐसे होते हैं वर्ब्स जिनके साथ बाई प्रेपोजिशन नहीं होता है ना, उनके अपने प्रेपोजिशंस होते हैं। जैसे नो है, नोन, उसके साथ में टू आता है, ठीक है। वो आगे अपन देखेंगे और जब अपन आगे चलेंगे, जब है ना। सब्जेक्ट को एजेंट के रूप में या डूअर के रूप में चेंज करते हैं, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो। ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, एजेंट या डूअर। ये आपके एजेंट और डूअर हो गए, जिनको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो। सवाल आपका ये पूछा गया था, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था क्या, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सच है। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट में नहीं किया जाता। मैंने मना कर दिया आपको, ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट में चेंज नहीं करते हैं, पैसिव सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ये गलत था। सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बेटर रुक जाओ अभी। सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, नहीं करते। एजेंट या डूअर इसमें करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है, नहीं होती। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती नहीं है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो ये तीनों गलत थे, ए बी और सी तीनों गलत। आजकल ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं, और वो जमाने गए जो 4 ऑप्शन देते हैं, 4 में से पूछ लेते हैं कौन सा सही है। आपको आजकल वो 6-7 देते हैं और उनमें से सिलेक्ट करवाते हैं कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू पैसिव सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट को अपन पैसिव सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। पैसिव फॉर्म मस्ट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो अपन यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, पैसिव फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू एजेंट या डूअर, एजेंट या डूअर। तो ये भी सही था, ये भी सही था और ये भी सही था। कौन से ऑप्शन में है ये, डी ई एफ, ये चौथे में है। कौन से में है, चौथे में। रिंकू 3 नहीं आएगा बेटा, 4 आएगा, क्योंकि सी का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते ही नहीं है अपन, पैसिव फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। सचिन, डूअर का मतलब बेटा, डू का मतलब होता है करना और डूअर का मतलब होता है करने वाला, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई सारी की सारी। दूसरा जो एक एग्जाम आया था, तो उस एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि एक स्टेटमेंट में पूछा गया था कि स्टेटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया, ठीक है। टेंस में आपको मैंने बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कि वो वर्ब जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, वो वर्ब जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, वो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, नो है, अंडरस्टैंड है, फील है, ठीक है, लव, लाइक, वांट, विश वगैरह, ये कई सारी वर्ब बताई थी आपको। तो ये ध्यान रखना, स्टेटिव सा यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस दे दूं मैं आपको, आई नो यू, आई नो यू, तो क्या इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बनेगा। जबकि नो क्या है, स्टेटिव वर्ब है, तो उनका भी पैसिव वॉइस बनता है।